मैं मुंतजिर हूं। आप मेरे बाप की जगह हैं सर। आपने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं इसका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि आप मेरे लिए किस कदर अहमियत रखते हैं। अच्छा नहीं लगता। बशीर, बशीर तुम रो क्यों रहे हो? आपको नहीं पता, मैं घबराया बहू। तुम कंफ्यूज हो। तुम्हारा दिमाग तो यहां से जाना चाहता है, मगर दिल इतने सालों की रफाकत को नहीं तोड़ पा रहा है। मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी आखिरी उम्मीद मिलिट्री सर्विस थी, तुम्हारे आसाब टूट गए हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात जिंदगी इस कदर जालिम हो जाती है कि आप मजीद जीना नहीं चाहते हैं, मगर ऐसा हमेशा हमेशा नहीं रहता है। मेरी तरफ देखो, मैं कई सालों से एक अंधे कुएं में गिरा रहा, उसकी दीवारों से टकरें खाता रहा। फिर मैं अपने बच्चों की खातिर वापस जिंदगी की तरफ आ गया। मेरे पास करने को कुछ नहीं था, मगर मुझे सब कुछ कबूल करना पड़ा। बस मुझे जिंदा रहना था। फिर देखो क्या हुआ, भीतर मेरी जिंदगी में आ गई। मिस्टर अदनान, दरमियान में मत बोलो, सिर्फ सुनो। मैं कह रहा हूं तुम्हारी आंखें तारीकी की आदी हैं। अचानक रोशनी नमूदार होती है कहीं से और सब कुछ रोशन हो जाता है। मैं इस तरह की सूरत हाल से गुजरा हूं। कौन ही अंदाजा कर सकता है कि एक तवील तन्हाई पसंद जिंदगी के बाद मैं इस कदर खुश होऊंगा और सुकून से जीऊंगा। मगर मुझे देखो कि मैंने सुकून पा लिया। ये सब एक तोहफे की तरह है। फिर आपको पता नहीं होता कि जिंदगी क्या ले लेगी, क्या दे देगी। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये बुरे दिन एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हें एक दिन सब्र और तहम्मुल से काम लेना आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें इसके लिए कोशिश भी करना होगी, वरना ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूं बशीर, मगर मुझे यह हक भी नहीं है कि मैं तुम्हें रोक सकूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मिस्टर अदनान। मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। मैं किसी को आपको उदास करने नहीं दूंगा, कभी नहीं। फिर तो ये डील हो गई और अब इस पर कोई और बात नहीं होगी। ओके, कभी नहीं। फिर चलते हैं।